प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज फिर से प्रभु का वचन सुनेंगे। तो शनिवार के दिन अपन संदेश सुने हैं और रविवार, सोमवार, मंगलवार या बुधवार प्रभु का वचन नहीं सुने पाए। कारण ये है कि प्रभु ने उनकी सेवा में मुझे उड़ीसा लेके गए हैं। जो उड़ीसा में नवरंगपुर जिले में जो 3 दिन का प्रार्थना सभा था, परमेश्वर ने प्रार्थना अद्भुत रीति से चलाया है। तो इसी के कारण मैं आपके सामने नहीं आया हूँ। तो आज से फिर से वचन को ध्यान करेंगे, ठीक है। आइए सीधा संदेश में चलेंगे। शनिवार के दिन तक अपन ये सुने हैं कि एदेन वाटिका में हवा ने पहला फल खाया है, अच्छे या बुरे वृक्ष, अच्छे या बुरे ज्ञान देने वाला वृक्ष का फल को पहले हवा खाया है, बाद में आदम को दिया है। आदम क्यों खाया है उसके बारे में ध्यान किया। आदम इसीलिए मालूम ही है भविष्य में क्या होने वाला है, वो पाप है, लेकिन आदम इसीलिए खाया है कि हवा अकेला नरक में जाना अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब उनके साथ 100 साल, लगभग 100 साल उनके साथ जीवन निर्वाह किया है। हवा को बहुत प्रेम किया है आदम, इसीलिए निश्चय कर लिया कि मैं भी यह फल खाने से, मैं भी हवा के साथ फल खाने से या परमेश्वर उनके अनुग्रह हमारे ऊपर बताएगा, उनका अनुग्रह हमारे ऊपर प्रकट करेगा। इस प्रकार के विश्वास से खाए है। यहाँ तक अपन सुने। आज अपना ध्यान अब है कि तो आज सवेरे फल खाए हैं, खाने के बाद उनके आंखें खुल गए हैं। खुलने के बाद वो लोगों को मालूम हुआ है कि अपन कपड़े नहीं पहने, इसका मतलब अपन नंगा है। तो बाद में वहां पर पत्तों से कपड़े बना लिए और पहन के आदम और हवा चुपके हैं। हर दिन यहोवा आने से इन्हों यहोवा को स्वागत करने वाला है। हर दिन शाम के समय परमेश्वर एदेन वाटिका में आते हैं। आदम और हवा परमेश्वर का आवाज सुनते हैं, लेकिन इस दिन इन्होंने वाटिका से परमेश्वर आए हैं, आने से पहले रोज रहते हैं हर दिन इन्हों, लेकिन आज परमेश्वर आए, ये लोग दिखाई दे रहे हैं। तो परमेश्वर ने पूछना पड़ा। देखिए उत्पत्ति में परमेश्वर ने पूछ रहे हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय, देखिए 3 अध्याय में देखिए 14 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो किया है, माफ कीजिए 9 का वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा। 3 अध्याय 9 का वचन देखिए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा। और पुकार कर पूछ रहा है परमेश्वर, हर दिन पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि आदम और हवा तैयार रहते हैं। परमेश्वर आ रहे हैं, परमेश्वर का अपन मिलने वाला है, मिलेंगे और उनके बात सुनेंगे, परमेश्वर का ज्ञान को पाएंगे। लेकिन आज ये लोग से हुई पाप, इसीलिए इन्होंने बाहर नहीं आए, चुपके है। तो परमेश्वर पुकारा है, यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। ये देखिए परमेश्वर आकर पूछ रहे हैं। हर दिन आने से पहले दिखाई देता, आज परमेश्वर आने के बाद भी दिख रहे नहीं दोनों, इसलिए परमेश्वर पुकार कर, आदम कहाँ है तू? आज जब आदम ने जवाब दे दिया, परमेश्वर मैं तुमसे डर गया हूँ, डर कर क्या कर रहा हूँ, मैं तुमसे डर गया हूँ, इसीलिए तुम्हारे सामने नहीं आया हूँ। और क्या कह रहे, तो आदम से तो कहा कि उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। कौन बताए तुम नंगा बोल के? परमेश्वर ने बाद में पूछा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो दोष जो करते हैं, अपराध जो पाप करते हैं, उसके बारे में कारण बोलना यहाँ से शुरू हुआ। अपना राजा एदेन वाटिका और धरती का राजा आदम, पहला मनुष्य आदम से ही शुरू हुआ है। जो दोषी का काम, जो अपराध, दोष या पाप करने से, क्यों पाप किया है, क्यों अपराध किया है, इस प्रकार बोलने से सही रीति से जवाब नहीं देगा, सही रीति से जवाब नहीं देगा। तो इसीलिए करना पड़ा है, उसीलिए करना पड़ा है। तो एक्चुअली क्या हुआ बोले तो, हाँ वास्तव में ऐसा हुआ। ऐसा देखिए, कारण सही नहीं, सही वजह नहीं है। सोच के
देखिए ऐसा कारण बोलते हैं हमें। तो यहाँ पर क्या करे, आदम आदम के पास आकर परमेश्वर ने आठवें वचन में क्या कहा, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई देता। आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गई। देखिए तो इन्होंने फल खाए, परमेश्वर आके पूछा है फल खाया क्या, फल खाया तो मैं खाया हूं न तो नहीं खाया हूं, ये बात बोलना है। फल खाया क्या, बाद में क्या कहा, उसने कहा मैं तेरा शब्द वाटिका से, देखिए 11 वचन, यहोवा परमेश्वर ने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है। क्या कौन बताया तुम नंगा है, परमेश्वर ने पूछा आदम से। आदम जवाब दे रहे हैं कि यहाँ से देखिए, क्या यहाँ से कारण कैसे बोल रहे अपने को मालूम है। तो ये एक अभी ना चलने वाला रहते हैं, कौन जो ना चलने वाला रहते हैं ना, तो उसके ये कारण भी चलने का कारण नहीं, ये कारण चलने का कारण नहीं। तो इस प्रकार कारण बोले कि जो फल खाया कि आदम ने जवाब देना मैं खाया हूं प्रभु, नहीं तो नहीं खाया। लेकिन क्या बता रहे, मैं देखिए आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, जिस स्त्री को तू मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। ये बराबर ये स्टोरी बोलने की जरूरत ही नहीं। खाया क्या आप आदम, खाया प्रभु माफ कीजिए बोलना था, लेकिन नहीं, क्या करे, मेरे साथ संग रहने के लिए, मेरे साथ सहायक रहने के लिए तुमने बना के दिया है स्त्री, उस स्त्री देने से मैं खाया हूं। इसका मतलब पूरा कारण पूरा और परमेश्वर के ऊपर ही डाल, निंदा पूरा परमेश्वर के ऊपर डाल रहा है। स्त्री को कौन दिया, परमेश्वर, क्यों, संग करने के लिए। तो वो स्त्री फल देने से मैं खाया। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ, अगर तुम उस स्त्री को संग रूप मुझे नहीं दिए तो मैं नहीं खाऊंगा। तुम उस स्त्री को बनाए और मेरे साथ संग रहने के लिए दिए, इसीलिए वो स्त्री वृक्ष फल लाए मैं खाए। अगर तुम उसको ना बनाए तो, मेरे लिए उनको सहायक ना बनाए तो ये पूरा होते नहीं ना परमेश्वर, ये तुम्हारे द्वारा ही हुआ। इसका इनडायरेक्ट अन्यापदेश, इनडायरेक्ट से बात कर रहे हैं आदम। जैसे परमेश्वर को ही ये परमेश्वर के सामने परमेश्वर का काम को ही दोषी के रूप में डाल रहे, परमेश्वर दोषी कभी भी ना होएगा। देखिए तो यहां से शुरू हुआ, यह पूरा कारण को ऐसा बोलते हैं लंगड़ा, ये पूरा कारण है लंगड़ा कारण। क्या है, लंगड़ा सीधे चलने का कारण है। तो आप किया हूँ, अपराध किया हूँ, दोष किया हूँ, बस बोलना खत्म। तुम मुझे रहने के लिए तुम बनाए, उन्होंने फल खाए, मुझे पास ला के दिए इसलिए मैं खाया हूँ, इसका मतलब यह परमेश्वर गलत किया है। बाद में देखिए स्त्री से पूछा है, तो देखिए स्त्री से देखिए 13 वचन, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने यह क्या किया है। स्त्री ने कहा सर्प मुझे भड़का दिया तब मैंने खाया। देखिए भड़का खाए कौन, स्त्री। सही स्त्री तो हवा तो बराबर कहे है, इन्होंने कुछ भी छुपाए नहीं। आदम तो निंदा परमेश्वर के ऊपर डाले, लेकिन हवा तो ईमानदारी से बात करे है। तो यहाँ पर स्त्री हवा ने भड़का खाया है। इसी बात पौलुस भी कह रहे हैं कि दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री, देखिए दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय 30 वचन, दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय 30 वचन देखिए। परंतु देखिए दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय 30 वचन, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को भड़काया। ये देखिए ये सांप ने बहुत चतुराई से किसको भड़काया, हवा को। तो हवा इसलिए कहा है कि परमेश्वर को जो हुआ है सच बताए, हे परमेश्वर जो सर्प है, सर्प आए हैं, उस सर्प आकर मुझे भड़काया इसलिए मैं फल खाया हूँ। तो यहाँ पर आदम भड़का खाया नहीं, हवा भड़का खाया। तो इसीलिए बाद में परमेश्वर ने सबसे पूछा है और उसको सजा भी दिया है, उसको दंड दिया है। तो यहाँ पर और एक विषय यह है कि
सर्प को लूसीफर ने वादा किया, मुझे तुम्हारे अंदर आने दिए तो मैं तुमको सारी सृष्टि में, सारी धरती में, पूरे धरती में तुमको देवता बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? तुमको देवता बनाऊंगा, तुम आराधना पा सकते हैं, तुम पूजा पा सकते हैं। इसी प्रकार आज धरती में लगभग 200 देश है। 200 देश में से कम हर देश में कुछ ना कुछ लोग इस सर्प की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दंड देने से सर्प को विचार नहीं हुआ, दुख भी नहीं हुआ, क्योंकि उनको ये दंड से अधिक लाभ मिला है। उस प्रकार सर्प से सारे लोग मुझे आराधना पूजा कर रहे हैं। इसलिए दूसरा उत्पत्ति 3 अध्याय 14 और 15 वचन में देखिए, अभी परमेश्वर ने सर्प से सीधा कहा है कि तुम क्या किया। 3 अध्याय उत्पत्ति 3 अध्याय 14 और 15 वचन में देखिए क्या कहा। देखिए तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब जंगली पशुओं से अधिक शपित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हालेलुया। देखिए सजा क्या दिया है, तुम पेट से, जीवन भर पेट से ही चले रहेगा और जीवन भर मिट्टी को खाएगा। तुम क्या कहे, मिट्टी को खाएगा। इसको सजा दी है। और तेरा वंश और स्त्री वंश को भी देखिए, वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। देखिए तो इसको सजा दिया है। यहाँ पर यह हुआ है कि परमेश्वर ने क्रोध से आना है, एक तलवार जैसा पकड़ के आना है और आदम और हवा को मार डालना है, क्योंकि उन्होंने फल जो परमेश्वर की आज्ञा को इनकार किया है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उनकी महादया, महाकरुणा को प्रकट किया। क्या उनकी महाकरुणा और महादया को प्रकट किया है। तो इसके बारे में यहाँ पर आदम और हवा को परमेश्वर सजा नहीं, दंड नहीं किया है। इसके पीछे 2 विवरण आज समाज में, मसीह के समाज में सेवक लोग प्रचार कर रहे हैं। पहला विवरण यह है कि आदम और हवा फल खाने से उनके अंदर पाप आए हैं। पाप आने से उन्होंने 1000 से अधिक साल जीना था, लेकिन 1000 साल के अंदर ही मर चुका है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में 1000 साल एक दिन है, एक दिन 1000 साल का बराबर है। तो पाप करने से आदम और हवा 1000 साल के अंदर ही मर चुके हैं। ये है उनको मिले एक सजा। दूसरा विवरण यह है कि आदम और हवा फल खाने से आत्मिक जीवन में मर चुका है, उनका महिमा नष्ट हो चुका है और आत्मिक जीवन में वो मर गए हैं। इसीलिए धीरे धीरे बीमारी से और शरीर भी मर गए हैं। ये एक विवरण दे रहे हैं। धीरे धीरे शरीर भी, पहला विवरण 1000 साल नहीं जिए हैं, दूसरा विवरण आत्मा से और प्राण शरीर धीरे धीरे मर गए हैं। तो ये 2 विवरण भी सच है, कोई भी झूठ नहीं, लेकिन ये आधा सत्य है। और सत्य ये है कि यहाँ पर परमेश्वर ने पहले ही बताया, तुम जिस दिन वो फल खाएगा मैं तुम मर जाएंगे। क्या होगे? मर जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने जो तलवार ले आकर क्या करना था, उनको मार देना था। परमेश्वर न्यायवान है। क्या कौन है? न्यायवान है, न्याय करने वाला है। अगर यहाँ पर उनको सजा नहीं दिए तो परमेश्वर जो दिया है वादा, वो वादा नहीं निभाया और वो आज्ञा को परमेश्वर नहीं पूरे किया है। इस प्रकार होगा। तो परमेश्वर ने ये किया है कि आदम और हव्वा के बिना ये उस दिन, यहाँ पर विषय यह है कि हर दिन परमेश्वर अकेला आदम और हव्वा के से बात करने के लिए एदेन वाटिका में आते थे, लेकिन इस दिन उन्होंने पाप करे है, ये परमेश्वर को मालूम ही पड़ा। तो कुछ स्वर्गदूतों को ले आए। कौन? परमेश्वर स्वर्गदूतों के पास एदेन वाटिका में आए, स्वर्गदूतों को आज्ञा दी, तो इस एदेन वाटिका से बकरा को लेकर इनके पापों के पश्चाताप के लिए वो बकरा को काटो। पापों के पश्चाताप के लिए एक बकरा को काटो। तब स्वर्गदूत ने बकरा को काटा है। वो बकरा के लोहू के द्वारा आदम और हव्वा का पाप को पश्चाताप मिले। अब यहाँ पर बराबर न्याय हुआ है। क्या हुआ? आदम और हव्वा को नरक में डालना है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उनकी महादया, महाकरुणा वहां पर प्रकट किया है। आदम और हव्वा के बिना एक बकरा को लेकर उनके बिना उसको काटे हैं, तब उसके लोहू के द्वारा आदम और हव्वा को पश्चाताप मिले। तो एदेन वाटिका में सारे पृथ्वी में पहला बलि एदेन वाटिका में हुआ है, वो एक बकरा का बलि। आदम और हव्वा बचे हैं, उसके अलावा बकरा मरने से ये लोग बचे हैं। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ये बता रहे हैं कि
पाप के पश्चाताप के लिए लहू की जरूरत है। किसकी? लहू की जरूरत है। तो एदेन वाटिका में से अपने को संदेश वो मिल रहे हैं, मार्मिक संदेश। पाप के लिए, जो पाप की क्षमा के लिए लहू की जरूरत है, इसीलिए आदम और हवा के पाप के लिए वो बकरा को काटा है, उस लहू के द्वारा हवा और आदम को परमेश्वर क्षमा किया है। और वो ही बकरा के चमड़े से, बकरा के चर्म से वस्त्र बनाकर आदम और हवा को पहना दिया है परमेश्वर। वो वहां पर अपने को मालूम होते हैं 2-3 अध्याय आखिरी वचन में। ठीक है, तो देखिए परमेश्वर की बड़ी महादया एदेन वाटिका में प्रकट किया है। तो आज ध्यानांश ये है कि प्रभु उनकी महादया, महाप्रेम आदम और हवा पर बताए। उनको वास्तव में परमेश्वर के आज्ञा को इनकार करे, उन दोनों नरक में चलना था, लेकिन परमेश्वर को ऐसा नहीं किया। ये बताया कि तुम पाप किए हैं, तुम्हारे बिना मैं तुम्हारे पाप को पश्चाताप करूंगा। सजा तो बकरा को मिला है, दंड बकरा मर चुके, बकरा के लोग इनको पश्चाताप मिले हैं। और क्या करे, जो तुम मृत्यु हुई अपने जीवन में, लेकिन भी तुम्हारे अंदर पाप प्रवेश हुए, लेकिन भी तुम्हारे द्वारा मेरी योजना पूरा करूंगा। यह है परमेश्वर की सवाल। परमेश्वर आदम और हवा से कहा है कि तुम पाप किया है, तुम्हारे पाप के लिए यहाँ पर क्षमा भी मिले है तुमको, अभी एदेन वाटिका से उनको हटा रहे, लेकिन तुम्हारे दोनों के द्वारा मेरी योजना को बिल्कुल मैं पूरा करूंगा। लूसीफर की योजना से बड़ी योजना परमेश्वर की, बहुत दुष्ट योजना है, परमेश्वर की पवित्र योजना है या नहीं? तो उनके अगर उनको आदम और हवा को मार डाले तो आज अपन उत्पन्न नहीं होते। ये है आज का संदेश। आइए संदेश को लेकर प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपको गुरुवार के दिन तो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हें ये सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर दिन हमको प्रभु तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा एदेन वाटिका के रहस्य बातें बता रहे, इसलिए धन्यवाद प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाला एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल फला प्रभु। हे प्रभु, और कल मिलते जब वचन की गहराई में और एदेन वाटिका का रहस्यवाद हम ध्यान करने का होता है। सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से पवित्र आत्मा के सहभागी यहाँ लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त इनको विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश को सुनने उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। धन्यवाद, कल मिलेंगे।